नमस्कार, द स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं सोमेश आपके साथ। बिहार पंचायत चुनाव की डुगडुगी के बजते ही सिवान में दूसरे चरण में मतदान है, यानी कल से मतदान शुरू होना है। ऐसे में प्रत्याशियों का दौरा तेज है। हमारे साथ मौजूद हैं जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, इनकी पत्नी रीता देवी, और इनका परिचय करवा दें। उनके पति ही हैं ये सुरेंद्र प्रसाद। बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल को कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल बहुत आगे बढ़े, ये मेरा शुभकामना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको शुभकामना के लिए। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं जनता के बीच जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 के तमाम गांवों के दौरा करने के बाद मुझे पता चला कि इस क्षेत्र में विकास अभी बहुत धीरा है। मैं विकास के नाम पर इस क्षेत्र में मैं प्रत्याशी अपने पत्नी को बनाया हूँ। विकास बहुत कम हुआ है, जितना होना चाहिए। यह क्षेत्र जिला परिषद चेयरमैन का क्षेत्र है। एक बार हम चाहेंगे हमारे दर्शकों का आप अपना पूरा परिचय दे दें। मैं सुरेंद्र प्रसाद, मेरा घर टाँवा पड़ता है, जो सिवान सदर ब्लॉक में ही आता था, लेकिन अब नगर परिषद में मैंने आ गया है। मैं 1999 में भाजपा का सिवान सदर प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष रहा हूँ। 2002 में मैं भाजपा का जिला मंत्री बना। 2 बार जिला मंत्री और 2 बार जिला उपाध्यक्ष भाजपा का मैं रहा हूँ। राजदेव बाबू, रामाकांत पाठक, विजय सिंह, माननीय व्यासदेव प्रसाद जी, निवर्तमान विधायक, यहाँ तक कि मैं अभिमन्यु सिंह जी के नेतृत्व में भी जिला का उपाध्यक्ष रहा हूँ। जिला का उपाध्यक्ष रहते हुए, जिला की राजनीति करते हुए, मैं सिवान सदर ब्लॉक को अपना कर्म भूमि मानकर बराबर इस क्षेत्र में साइकिल से और मोटरसाइकिल से दौरा करते रहा हूँ। इस क्षेत्र के सारे समस्याओं से मैं अवगत हूँ। यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मुद्दा क्या है? अब जो जनता के बीच जा रहे हैं तो मुद्दा किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? मेरा मुख्य मुद्दा है विकास। जिला परिषद चेयरमैन का क्षेत्र होते हुए जो विकास चाहिए, इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। मैं विकास को लेकर के इस चुनाव में उतरा हूँ। मेरा मुख्य मुद्दा विकास। मुख्य मुद्दा विकास है। कैसा रिस्पॉन्स है जनता का? जनता का रिस्पांस इतना अच्छा है कि मैंने बयान नहीं कर सकता हूँ। इसलिए कि मैं 26 वर्षों से केवल इसी क्षेत्र में काम किया हूँ। कोई ऐसा गांव नहीं है। आपको मैं बता दूं, आपको विश्वास करने के लिए आप कैराताल है, पचौरा है, कररुआ है, रामापाली, नौआपाली, देउआपाली, जितने भी गांव हैं, अखैनिया है, चकरा है, आपको भंटा पोखर है, सियाड़ी है, मझवा तहिरा बिशनपुरवा है, पिठौरी है। किसी गांव में आप जाइए और पूछिए कि सुरेंद्र जी को आप जानते हैं, निश्चित रूप से उस गांव में कम से कम 5 आदमी तो मिल ही जाएगा कि मैं सुरेंद्र जी को जानता हूँ, उनका घर टणवा। पहचान की मैं मोहताज नहीं हूँ। सारे लोग लगभग मुझे सुरेंद्र प्रसाद के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं। चलिए, ये तो रही परिचय की बात। परिचय देने की आपकी आवश्यकता नहीं है। आप, हमारी शुभकामना है कि आप जीतें, आगे बढ़ें, क्षेत्र का जो आप सोचे हैं वो करें। लेकिन आप ये लड़ाई किन से मानते हैं? आप मानते हैं कि आपकी लड़ाई किससे है? जो भी जितने भी प्रत्याशी अब तक दिख रहे हैं। अब किससे कहेंगे? यहाँ की मान लीजिए कि जो वर्तमान जिला परिषद क्षेत्र से सदस्य हैं, वर्तमान में चेयरमैन हैं, उन्हीं से मेरा लड़ाई है और किसी से मेरा लड़ाई नहीं। बहुत ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में है। हाँ, मतदान में क्षेत्र में तो ज़्यादा प्रत्याशी हैं। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ने आप को का। कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को प्रथम श्रेणी में देखता हूँ, इसलिए कि मुझे पहचान नहीं करना है कि यह कौन गांव है, और उस गांव में जाने पर मुझे स्वयं लोग पहचानते हैं, इसलिए कि वो लोग देखे हैं 20-25 वर्षों से कि सुरेंद्र जी बराबर साइकिल से आते जाते रहते हैं। पूछिए, शिवजी भाई हैं, लक्ष्मण भाई हैं, भरत जी हैं,
वो लोग बेचारू भरत भाई तो हमारे पुराने मित्र थे, मैंने एक्सपायर कर गए, दुर्घटना हो गया उनका। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं, अमरजीत भाई हैं, इधर इधर पचौरा में बढ़िया नौका टोला है, रामायण भाई हैं, सुरेंद्र भाई हैं। मैंने कौन, शिवजी भाई बगल में हमारे बैठे हुए हैं, कौन ऐसा गांव नहीं है, कररुआ चलिए। क्या सोचा है आपने, अगर आपको मान लीजिए जनता मौका देती है तो क्षेत्र के लिए आप क्या कुछ अनोखा सोचा है कि इसका नाम हो, इसका ये जगह का नाम मतलब कि एक तरह से स्थापित हो? अगर आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मैं इस क्षेत्र से चुनाव जीतता हूँ, पहली मेरी प्राथमिकता ये होगी कि 15 क्षेत्र संख्या 15 को लोग जाने और पहचाने कि 15 सिवान ब्लॉक का क्षेत्र है। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में मैं इतना विकास कराऊंगा कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, डीएम साहब का पुरस्कार मिले इस क्षेत्र को। यह क्षेत्र अलग, इस क्षेत्र का अलग पहचान। वर्तमान में जो यहाँ के जो पार्षद हैं, उनको जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं, उनका कहना है कि हमने काम किया है, काम के आधार पे वो अपना वोट मांग रही हैं। आप कह रहे हैं काम ही नहीं हुआ है। तो अच्छा बात है, वो अपना काम की हैं तो उनको अनुभव होगा। हमारे देखने में तो काम जो यही रोड बना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये विधायक जी का देन है। अगल बगल जितना आप पिच देख रहे हैं, विधायक जी का देन है। अब मान लीजिए कि जो क्षेत्र में रहा है, अपना वो अपना बात रखेगा। हमारे नज़र में तो दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाला समय बताएगा कि जनता का निर्णय जो होगा का वो स्वीकार होगा। उम्मीद है आपको कि जनता इस बार आपको निश्चित मैं चुनाव जीतूँ, एकदम निश्चित मैं चुनाव जीतूंगा, इसमें कहीं शंका हमको नहीं है। जनता निश्चित रूप से हमको अपना मत दे करके चुनाव जितवाने में मुझे सहयोग करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। कल से नामांकन शुरू हो रहा है, कब आप नामांकन कर रहे हैं? नामांकन अब हम करेंगे 10 या 11 को नामांकन मेरा होगा। क्षेत्र की जनता से कोई अपील? क्षेत्र की जनता से मैं अपील करूँगा कि आप लोग चेहरा, नेचर और सिग्नेचर देख करके आप लोग वोट दीजिए। जो आपके बीच रहा हो, मैं कुछ नहीं रहते हुए भी इस क्षेत्र में साइकिल और मोटरसाइकिल से घूमते रहा हूँ, लोगों की समस्या का हल करते रहा हूँ। ये मुझे विश्वास है कि जनता इस पर मुझे मदद करेगी। जनता मदद करेगी, निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुरेंद्र प्रसाद और हमसे हमने बातचीत की। ये इनकी पत्नी मैदान में है, टणवा से आते हैं और इन्होंने कहा कि सिवान सदर जो क्षेत्र है इनका कर्म भूमि है। अब देखने वाली बात है कि इनके कर्म भूमि की जनता इन्हें कितने हद तक सर आंखों पे बिठाती है। अगर इनको मौका मिलता है तो इन्होंने अपनी योजनाएं रखी, 5 साल में ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाने तक की बात कही है इस क्षेत्र को। तो देखने वाली बात होगी कि ये लोकतंत्र है, जनता किसे अपने सर आंखों पर बिठाती है, किसे नकारती है और किसे गद्दी पर बिठाती है, ये आने वाले वक्त में पता चल सकेगा। हमारे सहयोगी अंटू कुमार के साथ सोमेश कुमार सिंह, द स्टोरी, सिवान।